प्रयागराज में इस साल लगे महाकुंभ में बहुत सारे आकर्षण की चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षण के केंद्र में है वो है नागा साधु। आखिर आम श्रद्धालुओं के बीच इतने खास क्यों है नागा सन्यासी? हमारी आज की रिपोर्ट में पेश है नागा साधुओं की रहस्य कथा। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। नख से शीख तक भभूत, जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक है और क्षणभंगुर जीवन की सत्यता का कराता है आभास। इसे मस्तक से कंठ, कंठ से नाभि और नाभि से अंगुष्ठ तक लगाया जाता है। नागा इसे धूनी रमाना कहते हैं और जब भी कभी दिखते हैं तो धूनी रमाए ही दिखते हैं। धूनी लगाने का मतलब क्या होता है, आप भी सोचते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारी दिशा ही अंबर है और हम दिगंबर हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसका दिग अर्थात वस्त्र ही अंबर हो, ऐसा दिगंबर। भभूत को लोक लज्जा के निवारण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये बताती है कि सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। नागा अपने शरीर पर केवल उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके इष्ट देव महादेव से जुड़ी होती है। इसी का एक हिस्सा है उनके शरीर पर लगने वाली भभूत। वैसे तो चीता की राख को मुक्ति की राख माना जाता है, लेकिन जब ये उपलब्ध नहीं होती है तो इसे नगाओं द्वारा एक विशेष विधि से तैयार किया जाता है। नगाओं से संबंधित 13 अखाड़े हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। इन्हें आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों रूपों में बांटा गया है। ऐसा माना जाता है कि आदि दैविक शक्ति नगाओं के पास होती है। दैविक और आध्यात्मिक शक्ति उनके आचार्य के पास होती है। आदि शंकराचार्य ने जब सनातन धर्म के लिए सन्यास की यात्रा आरंभ की तो राजा महाराजा उनको सम्मान नहीं देते थे। इसके बाद उन्होंने छत्र और सिंहासन का इस्तेमाल करना शुरू किया और कुंभ में जब अखाड़े में महामंडलेश्वर और गुरु अमृत स्नान के लिए जाते तब इसका प्रयोग करते हैं। सही मायने में नगाओं की हर चीज अमंगल है, लेकिन जब आप इसका नाम लेते हैं तो सब मंगल ही मंगल होता है। ये उत्कट बैराग में जीते हैं। इनका मानना होता है कि ये भगवान शिव के अंश है। जब ये सांस लेते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि ये सांसें भी भगवान शिव ले रहे हैं। शिव के श्रृंगार में चीता की भभूत एक अहम हिस्सा है और इसी के लिए नागा भी इसका प्रयोग करते हैं। माना जाता है कि लकड़ी और मनुष्य जब एक साथ जलते हैं तो उन्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ये 84 लाख योनियां मनुष्य वर्ग, पक्षी वर्ग, पशु वर्ग में बटी होती है। वैसे तो नागा चीता की राख का प्रयोग करते हैं। चीता की राख भी पवित्र स्थान की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी शमशान की राख का वो प्रयोग करें। काशी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन इन स्थानों में शामिल है। लेकिन जब इनके पास चीता की पवित्र राख नहीं होती है तो फिर ये एक हवन कुंड बनाते हैं और उसमें ये खड़ी लकड़ी डालते हैं। इन लकड़ियों को ये हिंगलाज देवी का रूप मानते हैं। हवन की प्रक्रिया चलती रहती है और इस दौरान ईशान कोण में त्रिशूल गाड़ दिए जाते हैं। धूनी को शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। शिव शक्ति का प्रसाद मानकर इसका लेप शरीर पर लगाया जाता है। इसको लगाने की प्रक्रिया मस्तक से कंठ की ओर चलती है, क्योंकि ये मानते हैं कि ब्रह्म रथ से ही व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। तो ये थी महाकुंभ से संबंधित एक खास पेशकश जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक साझा कर रही थी। आगे और भी ऐसे अपडेट्स मैं करती रहूंगी साझा। अब बने रहिए हमारे साथ।